पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार, मुआहदे की उम्मीद बरकरार। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस वफ़द के हमरा आज पाकिस्तान आएंगे। ईरान भी वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद हो गया। तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। अमरीकी सदर पुरउम्मीद। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा कि जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। JD वैंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। हम जो मुआहदा करने जा रहे हैं वो ओबामा के जौहरी मुआहदे से बेहतर होगा। वो तक डील ना हुई तो जंग यकीनी है। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान हथियार टाल दे, लेकिन ईरानी अवाम सर नहीं झुकाएगी। ईरानी सदर ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। जारी पैगाम में कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। वादों की पासदारी ही मुज़ाकरात को देरपा बना सकती है। मसूद पज़िश्कियान ने कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। कहा, कशीदगी को कम करने के लिए हर अक़ली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। अमरीकी हुकूमत का रवैया बहुत तल्ख, गैर तामीरी और मुतज़ाद रहा है। ये मुनासिब नहीं है। धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आबना हरमज़ की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। ट्रंप समझते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर लेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अब्बास अराग़ची की रूसी हम मनसब से भी गुफ्तगू। अमरीका का गैर कानूनी रवैया और तज़ादी मौक़िफ़ सिफारतकारी के साथ मुताबिक़त नहीं रखता। ईरान का अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। अमेरिका का मौक़िफ़ और मुतालबात बदलते रहते हैं, जो बातचीत की राह में रुकावट हैं। अमेरिका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और इल्ज़ाम हम पर लगाने की कोशिश की। अमेरिका ने साबित कर दिया कि वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमेरिका बाज रहे। अमेरिकी अफवाज के किसी भी अहमकाना इक़दाम का ईरानी अफवाज जवाब देंगी। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर वाशिंगटन में तय। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात जुमेरात को वाशिंगटन में होंगे। मुज़ाकरात लबनानी और इसराइली सफ़ीरों के दरमियान होंगे। अमरीका इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हिज़्बुल्लाह के खात्मे तक लबनान जंग जारी रखने के ख्वाहिशमंद। एक तरफ जंगबंदी के ऐलान तो दूसरी जानिब सेहोनी फोर्सेस की बर्बरियत। लबनान में इसराइली तैयारों की घरों पर शदीद बमबारी। बच्चों की लाशें सड़कों पर बिखर गईं। अरब मीडिया के मुताबिक मशरक़ी इलाके वादी बका में इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। एक खातून अपने बेटे और बेटी के साथ घर में मौजूद थी, उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में 140 से ज़ायद मकामान तबाह या मुतासिर हुए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू, ट्रंप और प्यूटन को इंसानी हकूक़ का शिकारी करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की आलमी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक तीनों रहनुमा मुआशी और सियासी गलबा हासिल करने के दरपाए हैं। इसराइल, रूस और अमरीका आलमी इंसानी हकूक़ की तबाही में पेश हैं। वो निज़ाम जो होलोकास्ट और आलमी जंगों की तबाहकारियों के बाद तश्कील दिया था, गुज़श्ता 80 बरसों में बतदरीज और मुश्किल से तामीर किया गया था। चीन की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार की यकीन दहानी। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर का अपना हमद से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा तमाम तनाज़ात को सिफारती ज़रिए से हल किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन का जहाज़ कब्ज़े में लेने पर भी इज़हार तशवीश। असेंबली में ले किया जाना एक लाजमी अमर है। टैक्सेशन चाहे किसी मद की भी हो, चाहे वो इनकम टैक्स पे हो, चाहे वो इन एनी अदर उसके किसी और सिलसिले में जो भी टैक्सेशन है, तो वो आप देखते हैं हम असेंबली में ले करते हैं। जब हमारा बजट आता है उसके साथ उसको अप्रूव किया जाता है, उस पर फॉर एंड अगेंस्ट वोट्स आते हैं। कानून साजी से मुतालिक आइन में तरीक़ाकार वाज़े है। टैक्स से मुतालिक कोई भी मामला असेंबली में आना ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोई भी बिल ईवान में पेश करना लाजमी है। काबीना का मंजूर करदा बिल अगर असेंबली आता है तो अक्सरियत पास करती है। टैक्स शरह या स्लैब के तयन का इख्तियार हुकूमत और काबीना का है। 90% से ज़ायद किसानों को ज़रई टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। गंदम फरोख्त की हद का खात्मा और फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने का अहम फैसला है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के फैसले से छोटे आबादगारों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। काश्तकार बगैर किसी रुकावट के अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फरोख्त कर सकेंगे। किसान दोस्त पॉलिसियों के तहत गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपए और खरीदारी का हदफ 10 लाख मैट्रिक टन है। अपनी गंदम सरकारी खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करें। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब के फंड मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से $1 अरब के फंड मौसूल होने की तस्दीक कर दी। यह रकम सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदीया की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब फंड्स की यकीन दहानी करवाई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2050 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,74,217 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। गुज़श्ता रोज इख्तिताम पर इंडेक्स 1,72,196 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में कमी आने लगी। 24 कैरात फी तोला सोना 4,900 रुपए सस्ता हो गया। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 5,01,162 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 4,201 रुपए कमी के बाद 4,29,665 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी 145 रुपए की कमी। चांदी की फी तोला कीमत 8,417 रुपए हो गई। आलमी मार्केट फी औंस सोना $49 कमी के बाद $4,788 पर आ गया। मोदी सरकार में जाली वीजा माफिया का राज। भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुजरमाना नेटवर्क्स और शरपसंदी में मुलविस गैर कानूनी मुकीम भारतीयों को निकालने पर मजबूर हो गए। भारतीय जरीदे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों को बेनकाब कर दिया। कनाडा में कानून की तब्दीली के बाद 9,000 भारतीय पनाह गजीनों की मुल्क बदरी का इम्कान है। मजमूई तौर पर 30,000 अफराद को असाइलम के लिए नाअहल करार दिया गया।
اور افغان عوام اور سیاسی قیادت کا طالبان رجیم پر عدم اعتماد، نظام کی تبدیلی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ قابض طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں اور غیر قانونی اقدامات کے باعث عوامی مزاحمت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ رہنما حزب اسلامی گل بدین حکمت یار نے طالبان رجیم کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سیاسی تبدیلی اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ بیرون ملک موجود سیاسی قائدین عوامی مینڈیٹ کے حامل نظام تک واپس نہیں آئیں گے۔